वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आले सऊद के दरमियान जद्दा में अहम मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर काम जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का खादिमुल हरमैन शिफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ आले सऊद के लिए नेक तमन्ना और सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए तवील मुद्दती हिमायत पर सताइश का इजहार। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म का इन आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का अयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के बयान के बाद ईरान के इसराइल पर हमलों में तेज़ी। तेल अवीव के मरकज़ पर मिसाइल हमले। ताज़ा ईरानी हमलों में 200 से ज़ायद सिहानी ज़ख्मी। इसराइल के बिन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमलों के बाद अफरा तफरी। ईरान का अमरीका के तैयारा बरदार अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों से हमला। मिसाइल हमलों से एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले। मगरबी इराक में ईंधन भरने वाला अमरीकी तैयारा गिरकर तबाह। अमरीकी फौज ने तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। तबाह होने वाले तैयारे में 6 अमरीकी फौजी सवार थे। हादसे में दूसरा तैयारा बहिफाजत लैंड कर गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद गिरोह ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। इराक में फ्रांसीसी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमला। एक फ्रांसीसी फौजी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। फ्रांसीसी सदर के इराक में फ्रांसीसी फौजी मारे जाने की तस्दीक। ईरान के सुप्रीम लीडर का मिनाब स्कूल के शहदा के खून का इंतकाम लेने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे फौरी तौर पर बंद किए जाएं। अगर अड्डे बंद न हुए उन पर हमले किए जाएंगे। दुश्मन ईरान के निहत्ते अवाम को निशाना बना रहा है। आपने हुर्मस बंद रहेगी। अवामी यकजहती के साथ दुश्मन को शिकस्त देंगे। ईरानी अवाम को मुत्तहिद रहना होगा। जंग जारी रही तो तमाम महाजों को फाल करूंगा जिनका दुश्मन को तजर्बा नहीं। सुप्रीम लीडर सैयद मुश्तबा हुसैनी खामेनेई का पैगाम सरकारी टीवी पर नशर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा खामेनेई के पैगाम के बाद बरहम। ईरान शरपसंद सल्तनत है, इसको एटमी हथियार हासिल करने से रोकना अहम है। तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आलमी तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से अमरीका को काफ़ी फ़ायदा हुआ। ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा हैं लेकिन जख्मी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में तस्दीक। इसराइल के ईरान और लबनान पर ताज़ा हमले। रात के तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। लबनान पर इसराइली फ़ौज के हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जाँ बहक। 2 मार्च से जारी हमलों में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई, जिनमें 90 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं। मशरक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल आलमी अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार। शहरी आबादी को शदीद इंसानी मुश्किलात का सामना। तमाम फ्रीकैन से जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी की अपील। फ्रीकैन शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौरी मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। सेक्रेटरी जनरल UN का एक्स पर पैगाम। फ़लस्तीनी अवाम को शदीद इंसानी बहरान का सामना। गज़ा में इमदादी सरगर्मियों पर सख्त पाबंदियाँ। मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तौसीब भी बायस तशवीश। इंसानी इमदाद तक रसाई महफूज, मुस्तकिल और बगैर रुकावट होनी चाहिए। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अंतोनियो गुतेरेस का एक्स पर पैगाम। ईरान के जौहरी मसले का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात है। जौहरी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। खित्ते के लिए संगीन खतरा करार। मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी और कशीदगी में कमी नागुज़ीर। IAEA के तस्दीकी सरगर्मियों में किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद का बयान। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल और WTI की कीमत $96 फी बैरल से बढ़ गई।
امریکہ، برطانیہ اور دیگر ملکوں میں ہنگامی ذخائر سے ریکارڈ مقدار میں تیل جاری کرنے کا اعلان۔ آمنہ ہرمز کی دھمکیوں کی وجہ سے عالمی توانائی منڈی میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے، ماہرین۔ کراچی پورٹ سے متحدہ عرب امارات کے لیے نئی فیڈر سروس کا آغاز۔ کراچی گیٹ وے ٹرمینل سے فجیرہ اور خورفکن کے لیے باقاعدہ شپنگ سروس۔ پہلا فیڈر شپ کراچی گیٹ وے ٹرمینل پہنچ گیا۔ درآمد کنند اور برآمد کنندگان کو عالمی شپنگ نیٹ ورک تک بہتر رسائی ملے گی۔ پاکستان کی سپلائی چین کو استحکام ملنے کی توقع۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری۔ گرین پاکستان انیشیٹو فیز 2 کے تحت کاشتکاروں کو مالی معاونت فراہم کرنے کا سلسلہ جاری۔ کمانڈنٹ پنجگور رائفلز نے ضلع پنجگور کے 24 کاشتکاروں میں چیک تقسیم کیے۔ مجموعی طور پر 190 کاشتکار منتخب کیا گئے، جن میں سے 61 کو چیک جاری کیے جا چکے، جبکہ 129 درخواستوں پر عمل جاری۔ 840 مزید کاشتکاروں کی نئی درخواستیں موصول۔ افغان طالبان رجیم کی آمرانہ پالیسیاں، خواتین کے حقوق کی پامالی کے خلاف دنیا بھر سے آوازیں اٹھنے لگیں۔ طالبان رجیم نے افغانستان کو سفارتی اور اقتصادی تنہائی کی طرف دھکیل دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 40 ممالک کا مشترکہ بیان۔ افغانستان میں خواتین پر کڑی پابندیوں کی شدید مذمت۔ لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کے کام پر پابندیاں افغانستان کی معیشت اور سماجی استحکام کو طویل مدتی نقصان پہنچا سکتی ہیں، مشترکہ بیان۔ مودی کی ناقص پالیسیز کے باعث منی پور میں کشیدگی برقرار۔ انتہا پسند ہندوتوا نظریے کے زیر تسلط بھارت میں علیحدگی پسند تحریکیں عروج پر۔ منی پور میں بھارتی فوجی سمیت 20 افراد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ منی پور میں بدامنی، مودی کی ہٹ دھرمی اور علیحدگی پسند تحریکوں کے ساتھ غیر مؤثر مذاکرات کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم القدس پورے مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور بیت المقدس کی مکمل آزادی کا مطالبہ ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ریلیوں اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ مختلف مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے زیر اہتمام مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی جا رہی ہے۔ تیئیس مارچ یوم پاکستان، ایک عہد، ایک تاریخ اور ایک روشن مستقبل۔ دن کی مناسبت سے مستقبل کے معماروں کی جذبات کی عکاسی کرتا خصوصی ٹیزر جاری۔ بچوں کا مادر وطن سے لاسوال محبت کا اظہار۔ پاکستان بنگلہ دیش ون ڈے سیریز دوسرا میچ آج شیر بنگلہ اسٹیڈیم ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ دن 1:15 سے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ 3 میچز کی سیریز میں بنگلہ دیش کو 1-0 کی بڑھتری حاصل۔ میزبان ٹیم نے پہلے میچ میں 8 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی تھی۔ فرانس میں 8 مراحل پر مشتمل پیرس ٹونائی سائیکل ریس۔ ڈنمارک کے جانس وینگیگارڈ کی مسلسل دوسری کامیابی، 5واں مرحلہ اپنے نام کر لیا۔ وینگیگارڈ نے مجموعی درجہ بندی میں بھی اپنی برتری مزید مضبوط کر لی۔ فرانس کے ویلنٹین پینیتر دوسرے، کولمبیا کے ویرال تخادا تیسرے نمبر پر رہے۔ امریکہ میں ATP ماسٹرز 1000 انڈین ویلز ٹینس ٹورنامنٹ سیمی فائنل لائن اپ مکمل۔ ورلڈ نمبر 1 اسپین کے کارلوس الکاراز اور نمبر 2 اٹلی کے یانک سنر کی لاسٹ 4 میں رسائی۔ کوارٹر فائنل میں الکاراز نے برطانیہ کے کیمرن نوری، سنر نے امریکہ کے لرنٹائن کو شکست دی۔ سیمی فائنل میں الکاراز کا مقابلہ روس کے ڈینیل میدویدیو سے ہوگا، یانک سنر جرمنی کے الیگزینڈر زویریو سے ٹکرائیں گے۔ اور وینزویلا میں بیل کو دم سے گرانے کی روایتی کھیل کولیوں کے دلچسپ مقابلے۔ گھڑ سوار چرواہوں کی مہارت کا مظاہرہ، تیزی سے دوڑتے بیل کو دم سے پکڑ کر گرانے کی کوشش۔ سان فرنانڈو ڈی پورے میں صدیوں پرانی ثقافت کا منفرد کھیل ایک بار پھر توجہ کا مرکز۔ مقابلے میں تقریباً 200 گھڑ سواروں نے شرکت کی۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना। मैं हूं रिजवान अली अहमद और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के दरमियान जद्दा में मुलाकात हुई। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार और चीफ ऑफ स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने आज़माइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने खादिमुल हरमैन शिफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया और पाकिस्तान के लिए ममलिकत सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 48 और 101 के तहत गवर्नर सिंध के ओहदे के लिए निहाल हाशमी की तकर्रुरी की समरी की मंजूरी दी और कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट पर भी दस्तखत किए। सदर आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात होने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निहाल हाशमी गवर्नर सिंध का ओहदा संभालने से कबल सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूबरू हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून के देरीना रहनुमा कराची की सियासत का अहम चेहरा निहाल हाशमी अब एक नई और बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। वकील से सेनेटर और अब गवर्नर हाउस तक का सफर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा निहाल हाशमी की पहचान हमेशा से एक निडर और वफादार सियासी कारकुन की रही है। उनका ताल्लुक वकालत के शोबे से है, जहां उन्होंने कानून की बालादस्ती के लिए तवील जिद्दोजहद की। मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से उन्होंने उस वक्त पार्टी का झंडा थामा जब कराची में नून लीग के लिए सियासी मैदान हमवार करना एक चैलेंज था। वो 1997 से 1999 तक साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुशीर बराए कानून और इंसाफ की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। 2012 में उन्हें कराची में मुस्लिम लीग नून का सदर और अगस्त 2014 में सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। सियासी सफर के अगले मरहले में 2015 में उन्हें मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब की नशिस्त पर सेनेट के लिए नामजद किया गया। वो ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हुए। 2018 में उन्हें कैदोबंद की सऊबत बर्दाश्त करना पड़ी, ताहम उनकी पार्टी वाबस्तगी कमजोर न हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीएम हाउस में निहाल हाशमी से खुसूसी मुलाकात की। उन्होंने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध के मनसब के लिए नामजद होने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर वज़रा भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान सूबा सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने निहाल हाशमी पर एतमाद का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा ख़ामनेई के पैगाम के बाद शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर शरपसंद सल्तनत का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि तेहरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकना अहम है। उन्होंने कहा कि तेहरान दुनिया को तबाह कर सकता है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आलमी तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से अमरीका को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में तस्दीक की कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर जिंदा हैं लेकिन जख्मी हैं। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों में इजाफा हो गया है। रात गए तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। फ़िज़ाई हमलों के दौरान ईरानी हिलाल अहमर के 3 कारकुनान जख्मी हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक ईरान के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी और धमाकों की शिद्दत बढ़ गई है। ताज़ा हमले तेहरान कुम रोड पर हुए। अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमलों के दौरान आम शहरियों और इमदादी कारकुनों को नुकसान पहुँचने की इत्तलात सामने आ रही हैं, जिनसे इंसानी इमदाद और सर्विसेज की फराहमी मुतासर हो रही है। लबनान पर इसराइली फ़ौज के हमलों में रात से अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 2 मार्च से जारी हमलों में जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 687 हो गई है, जिनमें 90 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं।
नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के बयान के बाद ईरान के इसराइल पर हमलों में तेजी आ गई है। तेल अवीव के मरकज़ पर ताज़ा ईरानी हमलों में 200 से ज़्यादा सेहूनी ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइल के बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइल हमलों के बाद अफरा तफरी फैल गई। तेल अवीव समेत कई शहरों में सायरन बजते रहे। शिमाली इसराइल में इमारत पर मिसाइल गिरने से 19 अफराद ज़ख्मी हुए। इराक में अमरीका का फ्यूलिंग तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। सेंटकॉम ने तैयारा गिरने की तस्दीक कर दी। तबाह होने वाले तैयारे में 6 अमरीकी फौजी सवार थे। इराक में इत्तेहादी फौजी अड्डे पर भी ड्रोन हमले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हमले में एक फ्रांसीसी फौजी हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने हमले में एक फौजी अफसर की हलाकत और मुतादिद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की है। सऊदी अरब में ईरानी हमलों में ज़ख्मी 19 अमरीकी फौजियों को जर्मनी मुंतकिल किया गया है। ईरान ने अमरीका के तैयारा बरदार अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों से हमला किया है। मिसाइल हमलों से एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। दारुल-हुकूमत मनामा के इलाके मीना सलमान में कायम अमरीकी बहरी अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन हमलों में मुख्तलिफ तनसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमलों में अमरीकी फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने समाजी राब्ते की ऐप एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि मशरिक़ वस्ती में जारी बहरान आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा बन गया है और इसके नतीजे में शहरी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बयान में जोर दिया गया है कि मौजूदा कशीदगी में कमी और तमाम फ्रीकैन के दरमियान मकालमा ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। तमाम पार्टी से मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर जंगबंदी करें, बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करें, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और फ़ौरन मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। लबनान में इसराइली हमलों से जाँ बहक होने वालों की तादाद 687 हो गई है। लबनानी वजारत इत्तलात की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस के फ़िज़ाई हमलों में जाँ बहक होने वालों में 98 बच्चे, तिब्बी अमले के 15 अफराद भी शामिल हैं। इसराइल फोर्सेस की जानिब से जनूबी लबनान के इलाके हारिस और कुफरा में भी मुतादिद फ़िज़ाई हमले की, जिसमें कई अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। भारत ने आबनाए हुर्मुज़ के बारे में दोगलापन का मुजाहरा करते हुए बैक वक्त ईरान अमेरिका से रियायत लेने की कोशिश की। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील के मामले पर भारत का मुनाफिकाना रवैया अया हो गया है। राइटर्स के मुताबिक भारतीय और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के माबैन गुफ्तगू में अमरीका की ईरान पर जारहियत को तनकीद का निशाना बनाया गया। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी और दरपेश खतरात के पीछे अमरीकी पॉलिसीज़ का किरदार नुमाया है। इस ही राब्ते के दौरान भारतीय ज़राए ने दावा किया है कि ईरान ने भारत को तेल बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त भी दी। ईरान के एक बैरूनी ज़राए ने इस किस्म की किसी बाज़ाब्ता मुआहदे की तस्दीक नहीं की, जिससे इस मामले पर इबाहम बरकरार है। माहिरीन का कहना है कि एक तरफ भारत अमरीका और इसराइल के साथ खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ अपने मफादात के लिए ईरान के अमरीका मुखालिफ बयानिए का हामी नजर आता है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मालियाती प्रोग्रामों के तीसरे जायजे के सिलसिले में अहम मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। IMF के एलामे में कहा गया है कि फरवरी 2026 तक प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर हुकूमत के वादों के मुताबिक रहा है। मुज़ाकरात में आइंदा की माशी पॉलिसियों पर भी पेशरफ्त हुई, जिनमें मालियाती नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना, महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखना और तवानाई के शोबे में इस्लाहात शामिल हैं। IMF ने इस बात पर भी जोर दिया कि माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए इस्लाहात को मज़ीद मजबूत किया जाए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के दूसरे मरहले के तहत पंजगूर में काश्तकारों को माली मुआवनत फराहम करने का प्रोग्राम जारी है और इस सिलसिले में चितकान बाजार पंजगोर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कमांडेंट पंजगोर राइफल्स ने मकामी अमायदीन, सियासी और समाजी नुमाइंदों मुख्तलिफ तबकात के अफराद की मौजूदगी में 24 काश्तकारों में चेक तकसीम किए। अब तक मुंतखब 190 काश्तकारों में से 61 को चेक्स दिए जा चुके, जबकि 129 दरखास्तों पर अमल जारी है। 840 मजीद काश्तकारों की नई दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिन्हें तीसरे मरहले में शामिल किया जाएगा। किसानों ने इस इक़दाम को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि पंजगोर में ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है और इस इक़दाम से ज़मींदारों को बहुत फ़ायदा होगा। कराची पोर्ट से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए नई फीडर सर्विस का आगाज़ हो गया है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने कराची गेटवे टर्मिनल से फुजीरा और
खुरफकन के लिए बाकायदा शिपिंग सर्विस के आगाज़ को नई फीडर सर्विस ट्रांसशिप की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस सर्विस से पाकिस्तान के दरामद कुनिंदगान और बरामद कुनिंदगान को आलमी शिपिंग नेटवर्क तक बेहतर रसाई मिलेगी और कराची पोर्ट के इलाकाई बंदरगाहों से राबतों में नुमाया इजाफा होगा। चेयरमैन के पीरी रियर एडमिरल शाहिद अहमद ने बहरी रवाबित मजबूत बनाने का खैर मकदम करते हुए कहा कि अरब अमारात के जदीद लॉजिस्टिक नेटवर्क से पाकिस्तानी तिजारत को फ़ायदा होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने नए ज़िला बरशोर के क़याम का नोटिफिकेशन इलाके के मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली बलोचिस्तान और पार्लिमानी सेक्रेटरी असफंदियार खान काकड़ को इलाके के अमायदीन की मौजूदगी में हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि सूबा बलोचिस्तान में नए इंतजामी डिवीज़न और अजला का क़याम अवाम की सहूलियात को मद्देनज़र रख कर किया गया है और इस नए इंतजामी डिवीज़न और अजला के क़याम से दूर रफ्तारा इलाकों में बसने वाली आबादी को बुनियादी सरकारी खिदमात की फराहमी में आसानी होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मज़ीद कहा कि नए डिवीज़न और अजला में फौरी तौर पर इंतजामी अफसरान का तकर्रुर किया जा रहा है और बुनियादी ढांचे से महरूम अजला में प्री फैब्रिकेटेड दफातर और सरकारी रहायशगाहों की तामीर का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि नए अजला के क़याम से मकामी सतह पर रोज़गार और तरक्की के मौके भी पैदा होंगे। अफगान तालिबान रजीम की आमराना पॉलिसीज़ और ख़वातीन के हुकूक़ की पामाली के खिलाफ दुनिया भर से आवाज़ें उठने लगी हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक़ की संगीन पामालियों और दहशत गर्दों की सरपरस्ती अफगान तालिबान रजीम की पहचान बन चुकी है। तालिबान रजीम के आमिराना रवैये और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों ने अफगानिस्तान को सिफारती और इक़्तिसादी तन्हाई की तरफ धकेल दिया है। अफगान मीडिया हर्ष से सुबह और खामा प्रेस के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 40 ममालिक ने मुश्तरका बयान में अफगानिस्तान में ख़वातीन पर कड़ी पाबंदियों की शदीद मज़म्मत की है। इन ममालिक ने अफगान ख़वातीन के साथ यकजहती का इजहार किया जो अपने हुकूक और आज़ादियों पर बढ़ती हुई पाबंदियों का सामना कर रही हैं। अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मसले पर आलमी तवज्जो बढ़ाने की ज़रूरत है। लड़कियों की तालीम और ख़वातीन के काम पर पाबंदियाँ अफगानिस्तान की मईशत और समाजी इस्तेहकाम को तवील मुद्दती नुकसान पहुँचा सकती हैं। सिफारतकारों और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने ख़वातीन और लड़कियों की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम और पॉलिसी तब्दीलियों पर जोर दिया है। इंतहा पसंद हिंदुत्व नज़रिए के ज़ेर तसल्लुत भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें उरूज पर पहुँच गई हैं। मोदी की नाक़िस पॉलिसी के बाद मणिपुर में कशीदगी बरकरार है, जहाँ पर भारतीय फौजी समेत 20 अफराद को यरगमाल बना लिया गया। भारतीय जरीदे द प्रिंट के मुताबिक मणिपुर पुलिस ने वाक़े को दो ग्रोहों के कुकी और नागा के दरमियान तसादुम का नतीजा करार दिया है। इससे कबल नागा से वाबस्ता मुसल्लह अफराद ने कुकी किसानों पर हमला करके 2 अफराद को अगवा कर लिया था। माहिरीन के मुताबिक मणिपुर की आवाम मोदी की जालिमाना पॉलिसी से दिल बर्दाश्त होकर भारत से आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। मणिपुर में जारी आग और खून का खेल जल्द भारत से अलहदगी की सूरत में सामने आएगा। मणिपुर में बदअमनी, मोदी की हठधर्मी और अलहदगी पसंद तहरीकों के साथ गैर मौसर मुज़ाकरात की नाकामी का सबूत है। तेईस मार्च यौम पाकिस्तान, एक अहद, एक तारीख और एक रोशन मुस्तकबिल।
दिन की मुनासबत से मुस्तकबिल के मेहमानों के जज्बात की अक्कासी करता खुसूसी टीजर जारी कर दिया गया, जिसमें बच्चों ने मादर वतन से लाजवाल मोहब्बत का भरपूर इजहार किया है। यौम पाकिस्तान नौजवान नस्ल को आज़ाद मुमलकत के हुसूल की खातिर की जाने वाली जिद्दोजहद का शऊर देता है। 23 मार्च कौम को पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए मुत्तहिद रहने का पैगाम देता है। तेईस मार्च यौम पाकिस्तान इत्तेहाद, कुर्बानी और वतन से लाजवाल मोहब्बत का दिन है। यौम पाकिस्तान के मौके पर सकाफती लिबास में मलबूस आज़ाद कश्मीर के नौजवानों ने खुसूसी पैगाम में कहा है कि हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े होने के अज़्म का इरादा करते हुए कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की हर वादी पाकिस्तान से मोहब्बत और वफादारी की गवाही देती है। हम उन बुलंदियों के बासी हैं जहां बर्फ की चादर पर भी उम्मीद के फूल खिलते हैं और कठिन रास्ते खुद हिम्मत का अनवान बन जाते हैं। जन्नत का वो हसीन टुकड़ा, यही हमारी शनाख्त, यही हमारी पहचान। हम उन वादियों से ताल्लुक रखते हैं जहाँ का हर नज़ारा वतन से वफा का सबक देता है। 23 मार्च हमें ये अहद याद दिलाता है, हमारी ज़ुबानें मुख्तलिफ सही मगर मकसद एक है। हम रंगो नस्ल में जुदा नजर आए मगर हमारी पहचान एक है। सकाफतों की खुशबू अलग अलग तो हो सकती है, लेकिन हमारा परचम एक है, हमारा ईमान एक है। हम सब पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा जाहिद बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बेहतर हिकमत अमली की बदौलत पंजाब में जराइम की शरह तेज़ी से कम हुई है, जिसमें CCD और पुलिस ने अहम किरदार अदा किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने एक बयान में कहा कि पंजाब के कई अजला में अब रोज़ाना मामूली जराइम की वारदातें बहुत कम हो गई हैं। वज़ीर आला ने CCD को अवाम में पजीराई के मद्देनज़र रखते हुए इसको प्रीमियर एजेंसी बनाने का फैसला किया है। अब अमन अमान की बहाली और जराइम में कमी के आदार शुमार काफ़ी हौसला अफजा हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ वज़ीर आला पंजाब की पहली तरजीह और रेड लाइन है। अब कोई भी किसी माँ, बहन या बेटी की तरफ मैली आँख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का हर ऑफिसर और एहलकार शहरियों को सर और जनाब कहकर मुखातिब करने का पाबंद है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा जाहिद बुखारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर बयान में कहा है कि पंजाब हुकूमत का जहाज़ तकनीकी मुआयने के लिए वियना गया है। उन्होंने कहा कि इस बारे में जारी कयास आराइयाँ न सिर्फ हक़ाइक़ के बरक्स हैं बल्कि अफसोसनाक भी हैं। एक मुतय्यन मुद्दत में जहाज़ का तकनीकी मुआयना कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। उन्होंने कहा कि अब मामूल के मुआयने पर बेपर की उड़ाने वालों को बामकसद कामों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुस्तहिक ख़ानदानों में रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 13,000 की रकम डिजिटल वॉलेट के जरिए अदा की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ। रमज़ानुल मुबारक में गरीब और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिए जाने वाले रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत उकाड़ा के मुस्तहिक ख़ानदानों को डिजिटल वॉलेट से 13,000 रुपये अदा किए जा रहे हैं। मुस्तहिक अफराद के डिजिटल वॉलेट में 13,000 रुपये की रकम ट्रांसफ़र होने पर उन्हें मैसेज के ज़रिए आगाह किया जा रहा है। मुस्तहिकीन आसानी से किसी भी करीबी रिटेलर के पास जाकर रकम वसूल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज के तहत आज मुझे 13,000 रुपये घर बैठे दिया गया, जिससे मैं अपने बच्चों की ईद की ख़रीदारी करूँगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ 13,000 रुपये मिले, हम बहुत खुश हैं। हम अपने बच्चों के कपड़े और ईद लेंगे। शहबाज शरीफ की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे घर बैठे हुए 13,000 रुपया बच्चों की ईद मनाने के लिए दिए हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज से रकम की वसूली के लिए आवाम को कतारों में लगे बगैर माली इमदाद डिजिटल वॉलेट से मुंतकिल हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत गरीब और नादार घरानों को सही महीनों में रिलीफ मिल रहा है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, उकाड़ा। और ईद उल फितर की आमद के साथ ही जुड़वा शहरों के बाजारों में खरीदारी उरूज पर है। तफसील बता रहे हैं अशफाक खान अपनी इस रिपोर्ट में। ईद अभी चंद दिन दूर है, लेकिन बाजारों में ऐसा लगता है जैसे खुशियों का मेला लग गया हो।
इस वक्त मौजूद हूँ जनाइन मरकज में, जिसको आमतौर पर कराची कमनी बाजार भी कहा जाता है। बाजार में कपड़ों, जूतों, चूड़ियों और ईद से मुतालिक दीगर अशिया की खरीदारी जारी है और दुकानदारों ने भी ईद के लिए खुसूसी स्टॉल्स सजा रखे हैं। बाजार में आने वाले खरीदारों का कहना है कि ईद की खुशियाँ खरीदारी के बगैर अधूरी लगती ड्रेसेस है। के बाद सबसे पहले हमारी यही प्रायोरिटी होती है कि मैचिंग सैंडल्स ले लिए जाएं और इसके साथ साथ मैचिंग ज्वेलरी ले ली जाए। तो अभी भी बाजारों में बस घूम रहे हैं, चांद रात तक ये तमाम तर सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। उसके बाद अगला मरहला जो है वो मैचिंग चूड़ियां और उसके साथ साथ मेहंदी लगवाने का होगा। दूसरी जानिब दुकानदारों का कहना है कि ईद के दिनों में उनके कारोबार में खासा इजाफा हो जाता है और खरीदारों की तादाद में वाज़ेह फर्क नजर आता है। काम माशाल्लाह ठीक है। आजकल रमजान के आखिरी दिनों में रश बहुत हो जाती है। खरीदारी आजकल चूड़ियां चल रही हैं, मेहंदी बिक रही है हमारी ज्यादातर। ईद का पैगाम मोहब्बत, खुशी और एक दूसरे का ख्याल रखने का है। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरक़ी पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहा। अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर कराची रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 204 रिकॉर्ड किया गया। दूसरे नंबर पर कांगो का दारुल हुकूमत कंसारसा रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 रिकॉर्ड किया गया। भारत का दारुल हुकूमत मुंबई तीसरे नंबर पर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 179 रिकॉर्ड किया गया। चौथे नंबर पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर भारत का शहर कोलकाता रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 169 रिकॉर्ड किया गया। छठे और आखिरी नंबर पर चीन का दारुल हुकूमत बीजिंग रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 164 रिकॉर्ड किया गया। ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक जारी। पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। पाक अफवाज की गुज़श्ता शब अफगान तालिबान फितरत ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाई। पाक फौज ने दहशतगर्दों के ठिकानों और फौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। इन हमलों में पाक अफवाज ने काबुल की 313 कोर की इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। कंधार में त्रावो दहशतगर्द कैंप्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। कंट्रोलर न्यूज़ रिपोर्टिंग डॉक्टर आसिम रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आसिम, क्या अपडेट्स हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने 12 और 13 मार्च के दरमियानी शब अफगान तालिबान और फितना उल खवारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को जो है वो निशाना बनाया है, जिसमें फौजी इंस्टॉलेशन भी शामिल है। और इसमें इस कार्रवाई के दौरान काबुल में जो उनकी 313 कोर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है और उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। इसके अलावा कंधार में एक दहशतगर्द कैंप जो है उसको भी निशाना बनाया गया और मौसर एरियल स्ट्राइक्स जो है, एयर स्ट्राइक्स जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की, उसमें कंधार में जो उनकी एयरफील्ड की जो ऑयल स्टोरेज साइट थी, जो उनका डिपो था, ऑयल डिपो जो था, उसको और उससे जो लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उनका, उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया है। इसी तरह एक और एयर स्ट्राइक जो है वो सुबह पक्तिया में की गई है,
जहां पर शेरनौ दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया गया है। और अगर हम इसको उत्सुकता देखें, ये अगर हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि काबुल में उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है, कंधार में उनके दहशतगर्द नेटवर्क को जो है वो टारगेट किया है। इसका मतलब है कि अभी वहाँ पर दहशतगर्द जो है कैंप्स वो मौजूद हैं, और जब तक इनका मुकम्मल सफाया नहीं हो जाता तब तक जो है ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और फिर उसके साथ जो उनकी मूवमेंट के लिए जो वो उन्होंने अपना एनर्जी रिसोर्सेज या एम्यूनिशन डिपो के साथ जो उनके ऑयल डिपोज हैं उनको भी टारगेट करना जरूरी है, ताकि उनकी जो मूवमेंट है उसको रोका जाए दहशत गर्दों की। और इसी तरह की एक कार्रवाई जो है वो ऑयल स्टोरेज साइट पर हुई है, और उससे जो लिंक फैसिलिटीज है, उससे लिंक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी एयर स्ट्राइक में जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया है। जी आसिम रिजवान, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के अंदर हम कह सकते हैं कि दहशतगर्दी का जो मुमकिन रद्दअमल है वो कोई सूरत इख्तियार कर सकता है, तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी इदारे किस मुमकिन रद्दअमल से निपटने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं, और अगर अफगानिस्तान की सरजमी से दहशतगर्दी इसी तरह से जारी रहती है तो पाकिस्तान की आइंदा की हिकमत अमली क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, हमारा बहुत अहम चीज़ है जिसकी तरफ आप कह रही हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक मिलिट्री कार्रवाई जो है, फौजी कार्रवाई जो कि बॉर्डर्स पर है, दूसरा ये कि उसके बाद क्या ये सैकड़ों किलोमीटर का जो बॉर्डर है इसका डिफेंस जो है वो इस तरह मुमकिन है कि यहाँ से बिल्कुल भी जीरो सीपेज हो या इन्फिल्ट्रेशन हो। तो देखिए, जहाँ तक उनकी पहले बात करते हैं बॉर्डर्स की, वहाँ पर जो उनके कोर हेडक्वार्टर्स हैं, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी जो एलाइड फैसिलिटीज हैं, उनकी सप्लाई चेन जो है जिसके पर उनकी मूवमेंट हो सकती है, उन फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी था। और ये बड़ी प्रिसाइज किस्म की जो है वो स्ट्राइक्स, और इसमें नॉर्मली जो ऑपरेट होती हैं वो एयर स्ट्राइक्स होती हैं या अटरली जो है भारी हथियार जो है वो इसमें ज्यादा काम करते हैं। और इसके अलावा जो उनकी सैकड़ों पोस्टें थी वो बिल्कुल उड़ा दी गई, और उनकी बहुत सारी पोस्टें जो है उनको कब्जा भी किया गया। इसी तरह उनकी जो मूवमेंट के लिए या उनकी जो हम ये कह सकते हैं बड़ी फायर पावर हो सकती थी, उनके जो टैंक्स हैं, उनकी जो एपीसीज हैं, उनको भी बड़ी तादाद में जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया। फिर हमने देखा कि डीप इनसाइड द अफगानिस्तान के जो जहां जहां से वो आ सकते थे हमारे साथ, या जहां जहां से वो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे थे या कार्रवाइयों को फैसिलिटेट कर रहे थे, उनको जो है वो पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय किया। अब बात ये आती है कि अगर वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो उसका क्या हो सकता है। देखिए, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए अगर वो आते हैं तो वो यहाँ पर सुसाइड बम्बर्स को इन्फिल्ट्रेट करते रहे हैं, माजी में वो हमारे हर चौक चौराहे में उन्होंने बम धमाके किए हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि हमें कम्युनिटी इंटेलिजेंस जो है उसको उसका नेटवर्क जो है वो बेहतर बनाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लह फौज के साथ जो है वो पाकिस्तान की आवाम शाना बशाना है, और जितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान कर रहा है इतनी जो है वो इंटेंसिटी कहीं और नहीं मिलती, और इतने हाई टेम्पो हैं कि अगर जमीन के पाताल में भी होंगे तो उनको जो है वो ढूंढ निकाला जाएगा। बिल्कुल सही। तो एक तो कम्युनिटी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, और उसमें उसका बहुत अहम रोल है। दूसरी चीज हमें ये भी देखना है कि देखिए, हमने बाढ़ लगाई, उस बाढ़ को वो बाढ़ लगाने का मकसद ये था कि अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है, उसकी जो फोर्सेज हैं वो अपनी तरफ से अपनी सॉइल को पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ये पहली दुनिया में बाढ़ नहीं है, इससे पहले भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं और बड़ी कामयाबी से चल रही हैं। लेकिन जो बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम रिजवान, आप तफसीलन हमसे बात कर रहे थे ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के हवाले से, जहां पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के कैंप्स को कामयाबी से निशाना बनाया है, कंधार में और इसके साथ साथ काबुल में। खबरनामे में शामिल करते हैं कुछ मज़ीद खबरें। नासरीन, ईद उल फितर की आमद है और इस मौके पर बाजारों की रौनक अपने उरूज पर है। रहीम यार खान के बाजारों में खरीदारों का रश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर खवातीन और बच्चों की शॉपिंग का सिलसिला खूब जारी है। तफसील बताएंगे अशफाक अहमद। ईद उल फितर की आमद करीब आते ही इसकी तैयारियों में तेजी आ गई है। रहीम यार खान के बाजार इन दिनों रौनक से भरपूर नजर आते हैं, जहां सारा दिन खरीदारों का हजूम रहता है और लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ है। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रही है, जिससे दुकानदार भी खुश नजर आते हैं। मैं पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बाजार में बहुत सहूलतें कर दी हैं और बाजार में साफ सुथरा माहौल हो गया है और खरीदारी का लोगों को मजा आ रहा है। हमारी तो सर जस्ट एक दिन में ही कंप्लीट हो जाती है, जो बच्चों की और खवातीन की होती है
तो ये चांद रात तक इनकी शॉपिंग चलती रहती है। ये खवातीन की तैयारी में ज्वेलरी भी होती है और कॉस्मेटिक के अलावा हेयर एक्सेसरीज भी होती है। अभी मैंने ज्वेलरी का विजिट करना है, वहाँ से देखना है, वहाँ से परचेसिंग करनी है, उसके बाद मैंने हेयर एक्सेसरीज का सामान वगैरह देखना है। मैं यहाँ पे मम्मा पापा के साथ जूते लेने आई हूँ। मैंने शॉपिंग कर ली है, कपड़े ले लिए। अब मैं चूड़ियाँ लूंगी, उसके बाद मेहंदी लूंगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद के लिए खुसूसी बाजार भी सजाए गए हैं, जहाँ खवातीन और बच्चों का रश रहता है। जेवरात, मेहंदी और चूड़ियों की खरीदो फरोख्त में नुमाया इजाफा देखने में आया है। ईद की वजह से बाजारों की रौनकें अरूज पर हैं और बच्चे अपने वालिदैन के हमरा पसंदीदा कपड़े और जूते खरीद रहे हैं। खरीदारी का यह सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी मौसम बहार की आमद से फिजा खुशगवार खुशबू से मुअत्तर हो गई। रमज़ान के बावजूद शहरी मौसम बहार से लुत्फ अंदोज होने के लिए तफरीगाहों का रुख कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अनीता अजीज की इस रिपोर्ट में। बहार का मौसम अपने साथ खुशियों और ताजगी का पैगाम लेकर आता है। सर्दी की शिद्दत कम होते ही फिजा में एक खुशगवार तब्दीली महसूस होने लगती है। रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और हर तरफ अपने रंग बिखेर देते हैं। बागों और पार्कों में शहरी इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ अंदोज होते नजर आते हैं। बच्चे खेल कूद में मसरूफ हैं। गर्मी सर्दी की वजह से भी लोग बाहर नहीं निकलते, गर्मी की वजह से भी बाहर नहीं निकलते। अभी जो मौसम है ऐसा हुआ है कि रोजे भी है, लोग खुश हैं, बाहर निकले हुए, फल फूल सब कुछ खिल रहे हैं। यहाँ मारगला की पहाड़ियों पे भी जो फलदार दरख्त है वहाँ पे फूल लग चुके हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहार का मौसम न सिर्फ माहौल को खूबसूरत बनाता है बल्कि इंसान के मिजाज पर भी مثبت असर डालता है। अनीता अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब भर की तरह मेलसी में भी निगहबान रमज़ान कार्ड के तहत मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए की माली इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी है। इस इक़दाम का मकसद रमज़ान मुबारक में गरीब तबके को रिलीफ फराहम करना और इनकी मुश्किलात में कमी लाना है। रिपोर्ट कर रहे हैं मेलसी से चौधरी हसन महमूद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत सूबा भर की तरह मेलसी में भी निगहबान रमज़ान कार्ड की तकसीम का सिलसिला जारी है। मेलसी में 40,000 से ज़्यादा ख़ानदानों को ये कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। मरीम नवाज ने मुझे 10,000 रुपये दिए हैं। मैं घर के लिए राशन लूँगा, बच्चों के लिए कपड़े लूँगा और कई ज़रूरियात पूरी होंगी। निगहबान कार्ड में मुझे 10,000 रुपये मिले हैं, जिनका मैं शाम को अफ्तारी का सामान, सारी का, कोई बच्चों के कपड़े और कोई जरूरियात की चीजें लेके जाऊंगा। पैसे मिल गए, कोई कपड़ा ला लईसू, कोई जुत्ती ला लईसू, कोई बच्चा दे, कोई खावन पीवन ला लईसू। सर मेलसी के 40,000 कार्ड आए हैं सर, 30,000 हमने तकसीम कर दिए सर, बाकी सर जी कार्ड 1-2 दिनों में तकसीम हो जाएंगे सर। सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम है। इसके अलावा घर घर जाकर भी कार्ड पहुँचाए जा रहे हैं ताकि कोई भी मुस्तहिक ख़ानदान इमदाद से महरूम ना रहे। यह रकूमत पंजाब बैंक से या किसी भी ATM से बगैर किसी कटौती निकलवाई जा सकती हैं। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत पंजाब भर में 40 लाख से ज़्यादा ख़ानदान इस माली इमदाद से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिससे महंगाई के इस दौर में गरीब और दरमियानी तबके को बहुत रिलीफ मिला है। चौधरी हसन महमूद, PTV न्यूज़, मेलसी। मंडी बहाउद्दीन में नादार अफराद और मुस्तहिक मरीजों की ईद की खुशियाँ दुबाला करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मंडी बहाउद्दीन में लायंस क्लब इंटरनेशनल की जानिब से मुस्तहिक अफराद में व्हील चेयर्स और राशन बैग्स तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि ज़िले इंतज़ामिया आवाम को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। उन्होंने लायंस क्लब इंटरनेशनल की फलाही खिदमात को सराहते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम मुआशरे में खिदमत इंसानियत के जज्बे को फ़रोग़ देते हैं, ज़रूरतमंद अफराद के लिए सहारा बनते हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में PIA की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें सफ़ीर अहमद फ़ारूक, सिफारती अफसरान और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब में रियाज रीजन के मैनेजर शकील अहमद ने कहा कि मशरक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल में PIA ही वो एयरलाइन है जो दोनों मुल्कों को सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। उनका कहना था कि बाज़ औक़ात फ़ज़ाई हदूद एयर की बंदिश के बायस परवाज़ों में ताख़ीर होती है, ताहम PIA मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश है। सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने कहा कि सफारत खाना सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों को कौमी एयरलाइन के जरिए वतन वापस भिजवाने के लिए भरपूर ताउन कर रहा है।
سعودی عرب کی شہر الخبر میں پاک گلوبل فورم کے ذریعے تمام گرینڈ افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے رمضان المبارک کے برکات پر گفتگو کرتے ہوئے نیکی، خیرات اور بھلائی کے کاموں کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ سعودی سپریم کورٹ کے سابق ترجمان الشیخ منیر احمد قمر نے کہا کہ ماہ سیام انسان کو تقویٰ اور پرہیزگاری کا درس دیتا ہے اور مسلمان عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ پاک گلوبل فورم کے صدر پروفیسر احسان اللہ بھٹی نے رمضان میں عبادات کے ساتھ فلاحی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان جمعہ کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهم صل على سيدي حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر، وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللهم صل على درست ہر وقت بر وقت